एक बहुत पुरानी बात है। एक गांव में पेटूलाल नाम का आदमी रहा करता था। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। पेटूलाल की एक बुरी आदत थी। वह बहुत भुक्कड़ आदमी था और खूब सारा खाना खाता था, जिस कारण गांव के लोग उसे किसी दावत में निमंत्रण भी नहीं देते थे। जब पेटूलाल किसी भी दावत में जाए तो दावत का पूरा खाना अकेला ही खा जाया करता था। वह पेटूलाल खाने के लिए बहुत लालची था। उसका न कभी मन और न ही कभी पेट भरता था। सभी गांव के लोग बहुत परेशान थे। एक दिन गांव में कैलाश की बेटी की शादी थी। कैलाश ने पूरे गांव को निमंत्रण दिया सिवाय पेटूलाल के। जब पेटूलाल को इस बात की खबर हुई कि कैलाश की बेटी की शादी है, पर उसे तो कोई निमंत्रण भी नहीं मिला, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। वह परवाह ना मारते हुए, ना किसी की लज्जा करते हुए नहा धोकर तैयार हो जाता है। पेटूलाल को सज धज के देखकर पेटूलाल की पत्नी अपने पति से पूछती है कि आप इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो? वह कहता है, वो अपने कैलाश की बेटी की शादी है, उसको आशीर्वाद दे आता हूँ। जब उसकी पत्नी कहती है, आप तो निमंत्रित हो ही नहीं हो, तो आप कैसे जा सकते हो? वह कहता है, कोई बात नहीं, शादी की तैयारियों में व्यस्त होगा, इसलिए भूल गया होगा, वरना कैलाश तो मेरा जिगरी दोस्त है, वो मुझे निमंत्रित क्यों नहीं देगा। कोई बात नहीं, मैं अपना फर्ज निभा कर आता हूँ। इतना कहकर पेटूराम शादी के लिए चला जाता है। पर उसकी पत्नी सब जानती थी कि आशीर्वाद के बहाने खूब सारा भोजन खाने जा रहे हैं। शादी धूमधाम से चल रही थी, जब तक कि पेटूलाल वहां पहुंच नहीं जाता। जैसे ही पेटूलाल शादी के घर पहुंच जाता है, तो उस देखकर कैलाश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह पेटूलाल को देखकर घबरा जाता है। पेटूलाल से कहता है कि आप तो निमंत्रित हो ही नहीं। यह सुन पेटूलाल कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी के समान ही तो है, मैं उसे आशीर्वाद देने आया हूँ। इतना कहकर पेटूलाल झट से शादी के समारोह में घुस जाता है और वह किसी से पूछता है कि भाई, खाने की व्यवस्था कहाँ की गई है? जल्दी जल्दी मुझे वहां लेकर जाओ। यह सुन आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं। सभी लोग उसे देखकर हंसते हैं और घर का मालिक कैलाश घबरा जाता है। वह सोचता है कि ये पेटूलाल तो सारा खाना ठुस लेगा और मैं शादी में आए अतिथियों को क्या खिलाऊंगा। वह अभी सोच ही रहा था कि पेटूलाल छत पर लगे खाने की व्यवस्था में पहुंचता है और वह खाना बांटने वाले रामू काका से कहता है कि 2 बाल्टी दाल लेकर आओ और 1 टोकरी पूरियां लेकर आओ। रामू काका यह सुनकर हैरान हो जाता है। दूसरी ओर पेटूलाल न अब देखा न ताव और जी भरकर खाने लगा। वह 2 बाल्टी दाल, कई सारी टोकरियां गर्मा गर्म पूरियों की और 2 हांडी हलवा खा जाता है। साथ ही साथ 50 रसमलाई, 20 गुलाब जामुन खाता है और 5 बड़े ग्लास लस्सी के गट गट कर पी जाता है। ये सब देख शादी में आए लोग हैरान हो जाते हैं और उसका मोटा पेट देख हंसने लगते हैं। और कैलाश के घर पर तो खाना भी खत्म हो गया था। आधे लोग बिना खाना खाए ही नाराज होकर चले जाते हैं। पेटूलाल इतना खाकर मजे से अपने घर की ओर चल देता है और कैलाश अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। इसी तरह दिन बीतते गए। आसपास के गांव की औरतें पेटूलाल की पत्नी को बहुत ताना मारा करती थीं। वह यह कहा करती थी कि तुम्हारा पति इतना कैसे खा सकता है? क्या तुम उसे घर पर खिलाती नहीं हो? यह सब चलता रहा। एक दिन राजा के घर उनके बेटे का अन्नप्राशन की दावत रखी थी। पूरे गांव को निमंत्रण था, पर लेकिन हमेशा की तरह पेटूलाल को निमंत्रण नहीं था। पर पेटूलाल फिर भी बिना शर्म किए राजा के महल पहुंच जाता है। राजा के यह कहने पर कि तुम्हें तो निमंत्रण है ही नहीं, पर वह खाने की थाली लेकर बैठ जाता है। तो राजा भी कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गए हो तो खाकर ही जाओ। राजा को एक चाल सूझी। वह सोचता है, क्यों ना आज इसे सबक सिखाया जाए। वह अपने 3 पहलवानों को बुलाता है और पेटूलाल से कहता है कि तुम्हें खाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होगा और दूसरी तरफ मेरे 3 पहलवान होंगे। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा खाता है। यह सुन पेटूलाल के मुंह में पानी आ जाता है और वह कहता है, आज का दिन तो बहुत शुभ है, मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन जी भर खाने को मिलेगा। इस प्रतियोगिता में तो मैं ही जीतूंगा। राजा के 3 हट्टे कट्टे पहलवान एक तरफ और पेटूलाल और उसका बड़ा पेट एक तरफ। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू की जाती है, वह सभी खाने को देख उस पर टूट पड़ते हैं। खाने में कढ़ाई पनीर, गर्मा गर्म चने भटूरे, शाही मटर पनीर एवं खूब सारी मिठाइयाँ जैसे कि गुलाब जामुन, बर्फी, चमचम इत्यादि वह भरपेट खाते हैं। भूख से ज्यादा ही खा लेते हैं जीतने के चक्कर में।
खाते खाते उन्हें अब उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। राजा के पहलवान तो कुछ ही देर में थक कर बेहोश हो जाते हैं। वही दूसरी ओर पेटूलाल जबरदस्ती अभी भी ठूस ही रहा होता है। कुछ देर बाद अब उससे एक दाना भी निगला नहीं जा रहा था। उसकी हालत खराब थी। आसपास के लोग पेटू की हालत देख ठहाके लगाकर हंसने लगे। वह लोग पेटूलाल को देखकर हंस रहे थे कि इतना कोई कैसे खा सकता है। वह उन लोगों के सामने मजाक का पात्र बन गया था। वह बात तक नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा खा लिया था। अब उसका सर चकरा रहा था। तो राजा ने कहा कि क्या तुम्हें बात समझ में आई कि हमें जितनी भूख हो उतना ही खाना चाहिए? अगर लंबे समय तक खाना चाहते हो और अपने जीवन को खुशहाली से जीना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा खाओ जितने हमारे शरीर को जरूरत है। एक बार में इतना खाओगे तो जीवन भी थोड़ा सा ही रह जाएगा। राजा की यह बात सुनकर पेटूलाल को एहसास हुआ कि उसकी इसी गंदी आदत की वजह से लोग मुझसे कतराते हैं और किसी दावत में भी नहीं बुलाते हैं। यह एहसास होने के बाद उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे मेरी इस गलती के लिए क्षमा कर दीजिए और आगे से मैं अपनी इस गंदी आदत को छोड़ दूंगा। राजा उसे कहता है कि पेटूलाल, तुम्हें तुम्हारी इस गलती के लिए माफ किया जाता है और हम आशा करते हैं कि तुम अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दोगे। पेटूलाल ने अपने खाने के लालच को बिल्कुल कम कर दिया। जितना भोजन उसके शरीर के लिए जरूरी हो वह अब उतना ही खाता। धीरे धीरे उसका वजन भी घट गया था और वह स्वस्थ भी हो गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज नुकसानदायक ही होती है, चाहे वह खाने का लालच हो या पैसों का या कोई भी अन्य लालच। जरूरत से ज्यादा का लालच हमेशा नुकसानदायक। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।